सभी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार नीतू जी। एक बार सभी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। आज अपना एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में टाइम हो गया सर, बिल्कुल हो गया जी। टाइम होते ही हम आपके बीच में हाजिर भी हो गए। और राजस्थान का कल बजट पेश हुआ, सभी लोगों ने कल बजट के ऊपर चर्चा भी की थी। हमने इसलिए नहीं की कि हमको केवल उससे जो क्वेश्चन आने हैं ना एग्जाम में, आज वही चीज़ आपको बजट के रिलेटेड भी बतानी है, बताएंगे वो सारी चीज़ के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो चलिए, आज पहले हमने कल जो हस्तकला के बारे में बात कर रहे थे, हस्तकला के टॉपिक को लेकर बात कर रहे थे कि हस्तकला का केंद्र कहाँ है, हस्तकला किसका एक हिस्सा है, कौन से उद्योग में उसको माना गया है। इन सारी बातों को लेकर हमने चर्चाएं की थी। कल तक हमने ब्लू पोट्री के बारे में भी पढ़ा कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अन्य नाम क्या है, लाने का श्रेय किसको जाता है, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किस शासक के समय था, और साथ में हमने ये भी देखा कि उसके कलाकार मुख्य कौन कौन हैं। तो नमस्ते जी। आगे हम जो कला पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मीनाकारी। मीनाकारी कला एक्चुअली है क्या, कहाँ की प्रसिद्ध है, होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कला का नाम है मीनाकारी। मीनाकारी का मतलब क्या होता है। मुख्य बात यह है, सब मीनाकारी किसे कहा जाता है, हमको याद रखना होगा। आभूषणों पर, आभूषण जो होते हैं, जो भी चाहे सोने के हो, चांदी के हो, हाँ बिल्कुल आप नोट्स बना सकते हो जो बच गए हैं। तो आभूषणों पर रंग भरने की एक कला है, रंग भरने की जो कला है उसको कहा जाता है मीनाकारी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि भाई आभूषणों पर जो रंग भरने की कला है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम मीनाकारी के नाम से जानते हैं। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला प्रश्न कि कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको आंसर बताना है सब मीनाकारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। अन्य नाम क्या कह सकते हैं इसको, अन्य नाम, अन्य नाम में आप एक टाइटल इनको दे सकते हो, हस्तकलाओं की आत्मा। कल भी मैंने ये लिखा था, हस्तकलाओं की आत्मा भी इसे कहा जाता है। किसको, मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइटल आप इसको दे भी सकते हो। आगे हम चर्चा करते हैं और थोड़ी कि मीनाकारी जो है, राधे राधे जी, शेखावत साहब नमस्कार। तो ये कहाँ से मीनाकारी यानी कहाँ से लाई गई और कौन लेकर आया, पहला प्रश्न बनेगा कहाँ से, दूसरा प्रश्न बनेगा कौन लेकर आया। तो ये कहाँ से लाई गई, आप कहोगे ये भी वही लाहौर से लाई गई मीनाकारी, और लाने वाला लाहौर में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है मानसिंह प्रथम, मानसिंह फर्स्ट। मीनाकारी के अब तक के जो डेटा पूछे गए हैं वो यहाँ से पूछे गए हैं। सोने व चांदी के रंगों में प्रयोग जयपुर के प्रसिद्ध मानसिंह लेकर आए, कलाकार कुदरत सिंह पद्मश्री। वेरी गुड। और एक जो प्रश्न बन सकता है मोस्ट, वो बन सकता है इसके कलाकार से। किससे बन सकता है, तो इसका जो कलाकार है वो प्रसिद्ध कलाकार तो कौन सा है, प्रसिद्ध जो कलाकार है उसका नाम तो है कुदरत सिंह। क्या नाम है, कुदरत सिंह। और जो कुदरत सिंह जी हैं इन्हें 1988 में पद्मश्री से नवाजा गया था इसी कला के लिए। दूसरे एक और कलाकार हैं जिनका नाम आता है मुन्नालाल। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कुदरत सिंह और मुन्नालाल का संबंध कौन सी कला से है, तो आपका आंसर होगा मीनाकारी से है।
आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मीनाकारी है क्या। मीनाकारी की जो हम बात कर रहे हैं, एक बार पुनः बता देता हूँ, कोई भी आभूषण चाहे वो सोने के हो या चांदी के हो, उनमें रंग भरने की जो कला है उसको मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसका अन्य नाम हस्तकलाओं की आत्मा के नाम से इसको जानते हैं। मानसिंह प्रथम लाहौर से मीनाकारी को लेकर आए थे। इसका मतलब सर्वप्रथम जिस रियासत में आई उस रियासत का नाम आमेर था। क्लियर हो गया होगा। दो कलाकार हुए जिसमें प्रसिद्ध कलाकार का नाम है कुदरत सिंह। 1988 में 1988 में इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। और अन्य जो कलाकार है उनका नाम है मुन्ना लाल। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम मीनाकारी के प्रकार पढ़ेंगे कि सोने और चांदी के जो आभूषण हैं, उन सोने चांदी के आभूषणों में कला, रंग भरने की कला, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर रंग इनमें भरे जाते हैं और कौन कौन सी मीनाकारी प्रसिद्ध है। बात करते हैं हम, जैसे हम पढ़ते हैं कि सोने की मीनाकारी, चांदी की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी, पीतल की मीनाकारी और कांच की मीनाकारी। तो देखिएगा मीनाकारी के बारे में हम देखते हैं आगे। मीनाकारी, मीनाकारी एक कला है और ये जो कला है हम कह सकते हैं कि साहब कौन सी कला है। देखिएगा एक तो कल हमने देखा था, कौन सी मीनाकारी की हम बात कर रहे हैं, चांदी की मीनाकारी। यहां से भी जनरली प्रश्न आ जाता है, चांदी की मीनाकारी। नंबर 2 सोने की मीनाकारी। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था यहां से, सोने की मीनाकारी। नंबर 3 पीतल की मीनाकारी, पीतल की मीनाकारी। नंबर 4 कांच की मीनाकारी। और नंबर 5 तांबे की मीनाकारी। प्रश्न अधिकतर यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि भाई चांदी की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोने की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, पीतल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। जनरली यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। जैसा कि मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, RM मोटिवेशन नमस्ते जी, कि तारकसी चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नीतू का आंसर है, वेरी गुड। सो अगर हम बात करें चांदी की जो मीनाकारी है, सबसे पहले हमने जो लिखा है चांदी की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा जिस जिले में है उस जिले का नाम है राजसमंद। आपको फिर एक नया फैक्ट बता देता हूं, राजसमंद नाम से राजस्थान में कोई जगह नहीं है। राजसमंद नाम से राजस्थान में कोई जगह नहीं है, ये चीज नोटिस कर लेना। राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय स्वयं इसमें ना होकर राजनगर है। ये दो फैक्ट बड़े अच्छे से याद रखना। कांकरोली कह दो, राजसमंद कह दो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो सोने की जो मीनाकारी है उसका नाम होता है थेवा कला और ये प्रतापगढ़ की है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, प्रतापगढ़ की। हर एक कांच पर सोने का जो अंकन किया जाता है उसको हम सोने की मीनाकारी के नाम से जानते हैं। पीतल की मीनाकारी की यदि हम बात करें तो सुरभि शेखावत ने कमेंट किया, सर मुझे जीके का जी भी नहीं आता।
मुझे जल्दी से जीके याद हो जाए, कोई ट्रिक है? सुरभि जी, मैं आपको बता देता हूँ, जीके एक्चुअली याद होता है बार बार पढ़ने से, कोई ट्रिक काम नहीं करती है। इतने जरूर है कि आप अगर एक बार बेस तैयार कर लोगे तो फिर जीके में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर जीके बिल्कुल ही कमजोर है तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सबसे पहले कक्षा 6, 7 और 8 की राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़े, अगर राजस्थान जीके अच्छा करना है तो। उसके बाद में 9वीं 10वीं की, फिर नोट्स पर आए, पहले उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कोई ट्रिक्स लाइफ में काम नहीं करती है। पीतल की मीनाकारी प्रसिद्ध तो जनक तो उदयपुर से है, लेकिन प्रसिद्ध है जयपुर व अलवर की। जयपुर व अलवर की पीतल की मीनाकारी प्रसिद्ध है। यदि बात करते हैं कांच की मीनाकारी, तो कांच की जो मीनाकारी है वो कोटा की प्रसिद्ध है। अब बची तांबे की, तो तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। सर सीईटी के लिए इंग्लिश क्लास लाओ, जरूर लाएंगे मीनू जी। देखिएगा, आपको पुनः एक बार फिर बता देता हूँ। चांदी की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। सोने की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। पीतल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व अलवर की। कांच की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। और तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे भीलवाड़ा की। थेवा कला कांच के ऊपर सोने की कला, हरा कांच, प्रवर्तक नाथू जी, महेश सोनी प्रसिद्ध। वेरी गुड। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद में हम थेवा कला ही पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ममता कंवर नमस्ते जी। आशा रेगर वेलकम, आप सभी का स्वागत है क्लास में। आप क्लास में राइट टाइम पर जुड़े भाई। 5 बजे की क्लास है, 5 बजते ही क्लास शुरू हो जाती है। सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं थेवा कला। चलते हैं आगे। नंबर 1, थेवा कला। एक्चुअली है क्या थेवा कला? देखिएगा भाई, थेवा कला के बारे में अगर जनरली प्रश्न पूछा जाए तो थेवा कला के बारे में आप कह सकते हो, बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक जो नक्काशी की जाती है उसको थेवा कला कहा जाता है। बेल्जियम कांच, बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। आप कहोगे साहब ये बेल्जियम कांच क्या है? तो ये जो बेल्जियम कांच का है ना, इसी का उपनाम है हरा कांच। क्योंकि बेल्जियम कांच जो होता है वो कैसा होता है? हरा कांच होता है, हरे रंग का होता है, इसलिए इसे हम हरा कांच के नाम से भी जानते हैं। हर्षिता लेट हो गए आज। सुनहरी नक्काशी, वेरी गुड, क्लियर है। रंग हरा होता है बेल्जियम कांच का, इसलिए इसको हरा कांच भी बोल देते हैं। एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं है, दोनों एक ही चीज है। प्रसिद्ध कहाँ की है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप सबसे पहले बताओगे प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा परिवार इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि एक परिवार की है ये, तो वो है साहब सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए। आशा बस्सी की पावन धरा से प्रणाम गुरुदेव, नमस्ते जी। वंदना पालीवाल प्रतापगढ़ से लाइक कर दिया, वेरी गुड। टेराकोटा भी देखेंगे, टेराकोटा आने वाली है, आप निश्चिंत रहे। देखिए, अच्छा इसके प्रवर्तक कौन है? सबसे पहला प्रश्न आता है
कि साहब इसके प्रवर्तक कौन हैं, कलाकार भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रवर्तक। जो जनक है उनका नाम है श्री नाथूजी सोनी, श्री नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक हैं। किसकी? थेवा कला के। दूसरी बात है प्रसिद्ध कलाकार कौन सी है, कुकू बंद कमरे की कला, मैं बताने वाला हूं। प्रसिद्ध कलाकार है महेश राज सोनी। प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार है महेश राज सोनी। अच्छा, इन्होंने ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इन साहब ने इनको पद्म श्री से नवाजा गया। किससे? पद्म श्री से। और इनको पद्म श्री दिया गया सन 2015 में। कब दिया गया? सन 2015 में। सर कल वहां लेक्चरर महेश राज सोनी, कमी क्रिएटिव, ठीक है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस कला को प्रसिद्ध कलाकार आशा रेगर, महेश राज सोनी, वेरी गुड, पद्म श्री 2015 में, एकदम गुड है। तो सुनिएगा कि एक्चुअली इस कला को अभी तक इन लोगों ने राजस्थान और भारत स्तर पर ही पहुंचाया। एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति का नाम है जस्टिन बकी। ये जो जस्टिन बकी थे, महोदय थे, इन्होंने क्या किया? जस्टिन बकी ने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साहब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान किस व्यक्ति ने दिलाई थेवा कला को, तो उसका नाम है जस्टिन बकी। अच्छा, अन्य कलाकार का नाम भी पूछा जा सकता है, जैसा कि आजकल RSM SSB बोर्ड पूछता है। अन्य, इसका उपनाम गिरीश सोनी नहीं, गिरीश कुमार सोनी अन्य कलाकार है, ये ध्यान रखना। अन्य कलाकार, अन्य कलाकार में नाम आता है गिरीश कुमार सोनी। सारे सोनी ही परिवार के होंगे, ये भी आपको पता होने चाहिए। 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट इस कला के ऊपर जारी किया गया था, ये भी आप नोट कर लेना। 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। और एक मुख्य बात यह है भाई इस कला की कि बहू व बेटियों को नहीं सिखाई जाती। बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती। सिखाई जाती, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कला है कैसे है? बंद कमरे की कला। बंद कमरे की कला। देखिए, सोनी परिवार की ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है, ऐसी इनकी सोच है, अगर हमने बहू और बेटी को ये कला सिखा दी तो वो जैसे ही उनकी शादी होगी और वो अगले घर जाएंगी तो वो लोग क्या करेंगे? अगले घर जाने पर उस कला को वहां बता देंगे। तो इनकी मान्यता है कि ये कला इनसे बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए बहू और बेटियों को। सर कल वहां लेक्चरर कहाँ है? मतलब समझा नहीं। RM मोटिवेशन आपका कमेंट आ रहा है, मैं इस बात को समझ नहीं पाया, लेक्चरर कहाँ है कल वहां? आप पूरी बात लिखे प्लीज, समझ नहीं आया मेरे ना। कल वहां लेक्चरर कहाँ है, मतलब आप पूरी बात लिखे। देखिए, यहां तक एक बार पुनः
RM मोटिवेशन 2.0 आपसे निवेदन है, आप पूरी सेंटेंस लिखे। आपका जो प्रश्न है वो समझ से बाहर है कि सर कल वहाँ लेक्चरर कहाँ है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप स्पष्ट लिखे। गुड इवनिंग सर जी। AK47 देखो आईडी भी कितनी आती है, यूनिक फ्रायड के नाम से। फ्रायड भी हमारी क्लास में है। अच्छा कल वाली क्लास, अच्छा अच्छा। अच्छा कल वाली क्लास मैं अभी है ना प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा उसको, ठीक है, निश्चिंत रहे आप, प्ले लिस्ट में ऐड कर देंगे। एक बार पुनः देखिएगा कि बेल्जियम कांच पर सोने की जो बारीक नक्काशी होती है, कौन से कांच पर? बेल्जियम कांच पर किसकी? सोने की बारीक जो नक्काशी होती है साहब, उसको हम क्या कहते हैं? थेवा कला के नाम से जानते हैं। और बेल्जियम कांच जो होता है उसका रंग हरा होता है, इसलिए हम हरे कांच के नाम से भी इसे जानते हैं। प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। परिवार कौन सा है? सोनी परिवार। प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी है। प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी। अन्य कलाकार में नाम पूछे तो गिरीश कुमार सोनी। जस्टिन बकी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। बहू और बेटियों को नहीं सिखाई जाती, इसलिए बंद कमरे की कला कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं और अगली कला जो पढ़ने वाले हैं वो टेराकोटा पढ़ने वाले हैं। सर ये एक गोपनीय कला है आशा, बिल्कुल ठीक है, गोपनीय कला है। लेंस देख अरे ऐसे नहीं, देखिएगा। खिलौने के लिए बूगांव नागौर प्रसिद्ध है, बिल्कुल मैं आगे बताऊंगा, वो भी आएगी, हस्तकलाओं में आएगा। आगे देखिएगा। अगली जो हस्तकला हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है जी टेराकोटा हस्तकला। नोट डाउन कीजिएगा, टेराकोटा। बड़ी अच्छी बातें हैं इसमें भी। टेराकोटा हस्तकला। टेराकोटा जो हस्तकला है, पहली बात टेराकोटा होता क्या है? सबसे मुख्य बात यह है कि साहब ये टेराकोटा क्या होता है। जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है, पकाई हुई मिट्टी, उससे कलात्मक और सजावटी जो वस्तु बनाई जाती है, बिल्कुल मोलेला राज संबंध है, कमी क्रिएटिव। कलात्मक और सजावटी जो वस्तु बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है या मृण मूर्तियां बनाई जाती है, उन्हें कहा जाता है टेराकोटा। तो आप इसमें लिखिए पकाई हुई मिट्टियों से, पकाई हुई मिट्टियों से सजावटी व आकर्षक वस्तुएं ऑब्लिक मृण मूर्तियां बनाना। क्या कहलाती है भाई? टेराकोटा कहलाती है आकर्षक कलात्मक सजावटी वस्तुएं, या फिर हम ये कहें कि मृण मूर्तियां जो बनाई जाती है उसके लिए टेराकोटा उस कला को कहा जाता है। प्रसिद्ध कहाँ की है? अगला प्रश्न आता है प्रसिद्ध। साहब ये प्रसिद्ध कहाँ की है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, ये प्रसिद्ध है मोलेला गांव की। कहाँ की? मोलेला गांव। और मोलेला गांव कहाँ है साहब? तो ये नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा किस जिले में है? नाथद्वारा राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद की है। इसको कहा जाता है कि जो मिट्टी पकाई जाती है ना, वो 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग, कुछ किताबों में 1200 डिग्री भी है,
हाँ, मोहनलाल प्रजापति, बिल्कुल हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध कलाकार जो है उनका नाम है मोहनलाल प्रजापति। प्रसिद्ध कलाकार है सब, उनका नाम है मोहनलाल प्रजापति। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि मोहनलाल प्रजापति जी को पद्मश्री से कब नवाजा गया? पद्मश्री से कब नवाजा गया? कौन सी सन में इन्हें पद्मश्री दिया गया? तो आप कहोगे कि मोहनलाल प्रजापति को जो पद्मश्री दिया गया वो 2012 में दिया गया। कब दिया गया? 2012 में। मोहनलाल प्रजापति 2012 में। आशा रहेगर, वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं, इसमें अन्य कलाकारों के नाम पूछ लेते हैं कि साहब अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, क्योंकि आरएसएस भी बोर्ड अन्य कलाकारों से ज्यादा पूछता है, आरपीएस भी मुख्य कलाकार पूछता है। तो अन्य कलाकारों में एक तो नाम आता है ओम प्रकाश गालव, ये पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ओम प्रकाश गालव इनका नाम आता है। ये भी मृण मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है खेमाराम प्रजापति, खेमाराम जी प्रजापति। ये दो अन्य कलाकार हैं और इनका नाम भी आपको याद रखना है टेराकोटा में। क्लियर है यहां तक भी? आगे हम थोड़ी और चर्चा करते हैं कि और हम क्या इनके बारे में लिख सकते हैं। अन्य केंद्र पूछ लिए जाते हैं, टेराकोटा के अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो आप लिखोगे अन्य केंद्र टेराकोटा के, यानी ऐसे टेराकोटा के जो अन्य केंद्र है वो कौन कौन से हैं? एक तो है हरजी गांव जालोर। कौन सा है जी? हरजी गांव जालोर। हरजी गांव कहां पड़ता है? जालोर जिले में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, कारण क्या है? तो इसका प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि यहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। किसके घोड़े बनाए जाते हैं? मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। हरजी गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। और जानकारी के लिए एक और बता दूं, जरूरी नहीं है मामा जी के नाम से प्रश्न आए, हो सकता है ये आ जाए कि देवताओं के घोड़े कहाँ मिलते हैं। तो देवता भी ध्यान रखना, देवताओं के घोड़े जो हैं वो भी हरजी गांव जालोर में बनाए जाते हैं। एक गांव है बू नरावता, पूरा नाम है बू गांव नहीं है, पूरा नाम है बू नरावता। ये बू नरावता जो गांव है ये नागौर जिले में है। कौन से जिले में है जी? नागौर जिले में है बू नरावता गांव। सर आपने महेश के वहां क्यों छोड़ दिया पढ़ाना? मुकेश नहीं, मेरी क्लास है भाई संडे को, ऐसी बात नहीं है। मुकेश सर के यहाँ तो मेरी क्लास है, तो मेरी ड्यूटी यही है चित्तौड़ में, तो फिर अब यहीं से मैं लाइव क्लास लेता रहता हूँ। देखिए, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध। और तीसरा एक जो केंद्र है वो मोलेला गांव ही है, मोलेला गांव। और ये कहाँ है? राजसमंद जिले में, मृण मूर्तियों के लिए। तीनों केंद्र आपको समझ में आ गए होंगे। ये पूरी टेराकोटा की कला है आपके बीच में कि टेराकोटा जो कला है, सर आपका चैनल कौन सा है? सर इसके बताओ पर ध्यान मत दो। नहीं, हाँ बिल्कुल। आगे देखिएगा, मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूं टेराकोटा के बारे में, जितने आप एक बार पुनः देख सकते हो।
कि पकाई हुई मिट्टी है जिसको कि लगभग 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर पकाई जाती है, उससे सजावटी और आकर्षक जो वस्तुएं बनाई जाती है या मृण मूर्तियां बनाई जाती है वो टेराकोटा कहलाती है। क्लियर है यहां तक? प्रसिद्ध टेराकोटा के लिए जो गांव है उसका नाम है मोलेला गांव, जो कहा है नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ हुआ करता था और वल्लभ संप्रदाय का यह एक केंद्र है। प्रसिद्ध जो कलाकार है उनका नाम है मोहनलाल प्रजापत, पद्मश्री इनको 2012 में दिया गया। अन्य जो कलाकार है उनका नाम ओम प्रकाश गालव और खेमाराम प्रजापत है। इसके 3 अन्य केंद्र हैं, एक हरजी गांव जालोर है, बू नरावता है, मोलेला गांव है। हरजी गांव जालोर में मामा जी के देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। बू नरावता जो है वो मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। मोलेला गांव में मृण मूर्तियां बनाई जाती हैं, इनके लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर है यहां तक? सर आशा रहेगा आपके चैनल का नाम नरेश शर्मा के नाम से आप सर्च करोगे मिल जाएगा भाई, ये क्लासेस दोनों जगह चल रही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगली जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि आपको देखो बेस्ट तरीके से मैं नोट्स टाइप में ही पढ़ा रहा हूं, इनसे बाहर कोई प्रश्न आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। आप कैसी भी एग्जाम में इनसे इनके क्वेश्चन चेक कर लीजिए, इनसे बाहर कोई प्रश्न आता भी नहीं है। आगे हम चर्चा करते हैं जी उस्ता कला। थैंक यू RM मोटिवेशन जी। अगली जो कला है उसका नाम है उस्ता कला। उस्ता कहा जाता है ऊंट को, उस्ता कला। ठीक है, उस्ता कला के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या होती है उस्ता कला। तो ऊंट की जो खाल होती है उस पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाती है। किस पर? हर्षिता अग्रवाल, उस्ता कला बीकानेर, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी। वेरी गुड। हिसामुद्दीन उस्ता, एकदम गुड आपने लिखा है। तो ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म या बारीक मीनाकारी या चित्रांकन जो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उस्ता कला के नाम से जानते हैं। क्या है तो लिखते हैं सबसे पहले, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी या ये कहे चित्रांकन क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। क्लियर है भाई? ऊंट आशा, ऊंट की खाल की जाने वाली उस्ता कला कहते हैं। आशा प्रसिद्ध बीकानेर की। हाँ वेरी गुड, सही लिखा है। मूल रूप से ईरानी कला है, कमी क्रिएटिव। वेरी गुड। इसका अन्य नाम भी है, उस्ता कला का अन्य नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए अन्य नाम, अन्य नाम क्या है, तो आपको बताना है कि इसका अन्य नाम है मुनवती कला। क्या नाम है? मुनवती कला। इसका अन्य नाम है उस्ता कला का। क्लियर हो गया होगा? कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर की है। उन्नीस में पद्मश्री इसामुद्दीन को अनूप सिंह ने उस्ता कला के लिए लाहौर से अली रजा और रुकनुद्दीन को बुलाया था। शिवांश, वेरी गुड। अनूप सिंह ने उस्ता कला के लिए इसामुद्दीन को पद्मश्री, मुनवती कला। वेरी गुड, एकदम ठीक है। इनके जो कलाकार है उनको कहा जाता है उस्ताद। कलाकार को किस नाम से जाना जाता है? आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि सब जो कलाकार होते हैं इनके, उनका एक नाम होता है स्पेसिफिक,
और उनका नाम होता है उस्ताद। किस नाम से बोला जाता है? उस्ताद। प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? प्रसिद्ध कलाकार, उनका नाम है इसामुद्दीन उस्ताद। इसामुद्दीन साहब जो हैं ये प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं इसके, और इनको पद्मश्री से नवाजा गया। और पद्मश्री कब दिया गया? ये 1986 में इनको पद्मश्री दिया गया। किसको? इसामुद्दीन साहब को। क्लियर हो गया होगा यहां तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि साहब ये कला आ तो गई, इस कला को मूल रूप से है कहां की? मूल रूप से अगर आप बात करोगे तो ईरानी कला है। ईरानी कला मूल रूप से कहां की है? ईरान की है। अनूप सिंह ने उस्ताद कला के लिए लाहौर से अली रजा, बिल्कुल मैं अपने लिखने वाला हूं। अन्य कलाकार आसिर खां, हसन, रामलाल, रुकनुद्दीन सेंटर, कैमल हाइड सेंटर, बीकानेर। वेरी गुड, आपने तो पूरी चीज ही लिख दी भाई। सुनिए, इसको संरक्षण जो प्रदान किया था, या स्वर्ण काल अपन कहे तो और बेस्ट होगा। हाँ, स्वर्ण काल या संरक्षण, ये देने वाले कौन थे? तो उनका नाम है अनूप सिंह जी। अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल रहा है इस कला का। लेकिन बात ये आती है साहब लेकर कौन आए? तो राय सिंह जी। किसके काल में? कौन लाए? राय सिंह के काल में। ठीक है। अच्छा, अनूप सिंह जी जो है इनके बारे में ध्यान रखना, इन्होंने दो व्यक्तियों को लाहौर से बुलाया था। एक का नाम अली रजा था और दूसरे का नाम रुकनुद्दीन था। लाहौर से अली रजा, चित्रकारी में भी नाम आता है इसका, अली रजा व रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन, इन दोनों को बुलाया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अन्य कलाकार में यदि आपसे नाम पूछ लिए जाए तो एक कलाकार का नाम ध्यान रखना। अन्य कलाकार, शौकत खां, जो जनरली प्रश्न पूछ लिया जाता है, शौकत उस्ताद। कुछ अन्य फैक्ट है उसमें, एक ये ध्यान रखना, कैमल हाइड सेंटर कहां है? कैमल हाइड सेंटर ये भी कहां है? बीकानेर में। कैमल हाइड सेंटर भी बीकानेर में है। कैमल मैन किसे कहा जाता है? तो कैमल मैन जो कहा जाता है, कैमल मैन प्रश्न पूछ लेते हैं बहुत बार, जैसे रेल वाला बाबा अभी की बार पूछा था। तो कैमल मैन कहा जाता है अशोक टांक को। किसको कहा जाता है? अशोक टांक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। यह जो कला है, यह कला आईनो, आईनो यानी दर्पण, शीशो, कांच लिख दो शीशो की बजाय तो बेस्ट रहेगा, कांच पर भी की जाती है। ये आपके बीच में पूरी जो कला है वो उस्ता कला के बारे में हमने चर्चाएं की। आई थिंक आपको बेस्ट तरीके से समझ आ गया होगा। मथेरना कला शेखावाटी में पाणो, बिल्कुल ठीक है।
एक बार पुनः बता देता हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी कमेंट करके बता देना कि समझ नहीं आया। ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी या चित्रांकन जो है उसका कला कहलाती है। अन्य नाम मुनवती कला है, प्रसिद्ध बीकानेर की है। कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन थे, जिनको पद्मश्री 1986 में दिया गया। मूल रूप से ईरानी कला है। स्वर्णकाल या संरक्षण अनूप सिंह ने दिया। लाहौर से अली रजा व रुकनुद्दीन को बुलाए। राय सिंह के शासनकाल में आई थी तथा अन्य कलाकार में शौकत उस्ता का नाम आता है। कैमल हाइड सेंटर बीकानेर में है। कैमल मैन जो है वो अशोक टाक है और ये एकमात्र ऐसी कला है जो आईना, कांच और कुप्पी जो होती है मेहंदी वाली, उनके ऊपर भी की जाती है। आईना मतलब जो कांच होता है ना, अपन शीशा दर्पण बोल देते हैं, वो आईना ही होता है, कांच ही कह सकते हो। लेकिन एक तो कांच वो होता है जो पारदर्शी होता है, आईना वो होता है जिसके पीछे कोई लेप होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा ही अंतर है। उस्ता कला में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी चीज समझ में आ गई होगी। अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला को लेकर आए, उस्ताद को बीकानेर लेके। ठीक है, आगे देखिए, चले आगे। आगे हम बात करते हैं, एक और चित्रण आता है, एक और कला आती है, हस्तकला, जिसका नाम है फड़ चित्रण। कौन सी है भाई? फड़ चित्रण की हम बात कर रहे हैं। फड़ चित्रण या फड़ कला भी कह सकते हैं, फड़ हस्तकला के नाम से भी हम लिख सकते हैं। दर्पण, हाँ ठीक है। देखिए होता क्या है फड़, सब लोग जानते हैं आजकल इनका प्रयोग डिजिटल एज होने की वजह से कम होने लगा। किसी कपड़े पर या कोई भी पर्दा हो सकता है, उसके ऊपर कोई लोक देवता हो, ऐसा कोई महापुरुष हो जिसका चित्रण किया जाए, उसको कहा जाता है फड़ चित्रण। इंद्र प्रकाश जी, राधे राधे जी। कोई भी कपड़े या पर्दे पर किसी लोक देवता का या ये कहें किसी महापुरुष के जीवन चित्रण करना क्या कहलाती है? फड़ चित्रण कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं, किसी पर्दे पर, किसी कपड़े या पर्दे पर किसी की, हटा देता हूं मैं, आगे लिखूंगा ये, किसी लोक देवता या महापुरुष जीवन चित्रण करना। कौन सी कला कहलाती है भाई? फड़ चित्रण कला कहलाती है, फड़ हस्त कला कहलाती है। शाहपुरा की प्रसिद्ध है। नीतू अब भीलवाड़ा को भूल जाओ, क्योंकि शाहपुरा नया जिला है। प्रसिद्ध जिला, टेलीग्राम चैनल नरेश सर के नाम, नरेश सर एक लगाओगे आगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल भी आराम से ना। सूती कपड़ा होने चाहिए था क्या? देखिए, प्रसिद्ध जो जिला है उसकी बात करते हैं। प्रसिद्ध जिला, नवीनतम उसकी अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध जो जिला है वो जिला है साहब शाहपुरा। नया जिला है, भीलवाड़ा से अलग होकर बना है। शाहपुरा जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन से चित्रण के लिए? फड़ चित्रण के लिए। सर एनटीए डिप्लोमा कहाँ से? एनटीए डिप्लोमा कौन सा होता है? एनटीए तो एजेंसी का नाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाँ, इसके लिए जिस परिवार को, परिवार कौन सा परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है?
जैसे थेवा कला के लिए सोनी परिवार था, ऐसे ही फड़ चित्रण के लिए एक परिवार है जिसका नाम है जोशी परिवार। कौन सा परिवार है साहब? तो आपका आंसर होगा जोशी परिवार जो है ये फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। बिमला मेहरा प्रणाम जी। जोशी गोत्र के शिल्पों द्वारा कार्य। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार जो है उनका नाम है श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध कलाकार क्या नाम है उनका? श्रीलाल जोशी। और ये श्रीलाल जोशी साहब को सन 2006 में पद्म श्री दिया गया। कब दिया गया? सन 2006 में श्रीलाल जोशी साहब को पद्म श्री से नवाजा गया। पार्वती जोशी प्रथम महिला चितेरी। वेरी गुड। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। महिला कलाकार का यदि नाम पूछ लिया जाए तो पार्वती जोशी महिला कलाकार। उसमें नाम आता है पार्वती जोशी। और पार्वती जोशी को आप कह सकते हो प्रथम महिला चितेरी। ठीक है। दूसरी एक और महिला है गोतल जोशी। इसका नाम भी ध्यान रखना क्योंकि जनरली प्रश्न हो सकता है यहां से भी पूछ लिया जाए। गोतल जोशी है ना। आगे हम बात करते हैं प्रसिद्ध फड़। प्रसिद्ध जो फड़ है वो किसकी है? प्रसिद्ध फड़ की यदि हम बात करते हैं, शिवांश एसडीएम साहब ने लिखा है सूती कपड़े पर लोक देवता का चित्रण। प्रसिद्ध जिला शाहपुरा। जोशी परिवार। श्रीलाल जोशी। लोकप्रिय फड़ पाबूजी। जाति भोपा। रावण हत्ता वाद्यंत्र। सबसे लंबी देवनारायण फड़ गुर्जर भोपा। जंतर रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति। वेरी गुड। हाँ, देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। प्रसिद्ध जो फड़ है वो पाबूजी की है। किसकी है? लोकप्रिय और प्रसिद्ध की अगर आप बात करें, यहां लोकप्रिय भी मैं लिख देता हूं, वो है साहब पाबूजी की। जबकि सबसे लंबी फड़ किसकी है? लंबी फड़ की यदि बात होती है तो वो आती है देवनारायण जी की। ये हम लोक देवताओं में भी पढ़ेंगे कि साहब देवनारायण जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र से की जाती है, पाबू जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से, कौन से इनके अनुयायी होते हैं, वो सारी बातें वहां हो जाएंगी। बात तो ये करते हैं कि एक ऐसी भी फड़ है जिसका दिन में वाचन होता है। आप बता सकते हो कौन सी फड़ है? ऐसी कौन सी फड़ है दिन में वाचन होने वाली फड़? दिन में वाचन होने वाली फड़, वो उसका नाम क्या है? ऐसी फड़ जो दिन में वाचन हो उसका नाम है रामलला और कृष्ण दला की फड़। सर सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है ना जी। सबसे लंबी रामलला और कृष्ण दला। इनकी जो फड़ है वो दिन में वाचन किया जाता है। एक फड़ ऐसी भी है जिसका वाचन नहीं होता। बिना वाचन वाली फड़, और ये फड़ है साहब भैंसासुर की। भैंसासुर की। भैंसासुर की जो फड़ है
उसका दिन में वाचन नहीं होता। अब आपको बताना है कोरोना की फड़ किसने लिखी, ये आपको कमेंट करके बताना है। कोरोना की फड़ किसने लिखी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और चूंकि अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तो ये क्लास अपनी हस्तकलाओं की कल पूरी हो जाएगी। ऐसा सुर की, हाँ ये तो हो गया। इंद्र प्रकाश बिमला मेहरा, सही कमेंट आ रहा है। आशा रेगर, संदीप सैनी, बिल्कुल ठीक है। अमिताभ बच्चन की फड़, बिल्कुल ठीक है। अमिताभ बच्चन की भी फड़ है, सही कह रहे हो आप। बट कोरोना की फड़ किसने लिखी, ये आपको इस क्लास के बाद में कमेंट करके बताना है कि कोरोना की फड़ किसने लिखी। ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं, आपको बताना है कि कोरोना की फड़ किसने लिखी। कोरोना की फड़, ये आपको बताना है। साथ में एक और इंफॉर्मेशन सुन लेना, इस क्लास के तुरंत बाद में एक क्लास होगी बजट से रिलेटेड। बजट का मतलब क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। बजट में क्या दिया वो सब लोगों को पता है। देना लेना देना सरकार का काम है, वो चलता रहेगा। हमको वो देखना है कि बजट से जो प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं, जहां रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, सौर ऊर्जा की बात होती है, जहां इलेक्शंस की बात हुई, जहां कोई नई चीज खोली गई, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई सेशन में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। दुर्गादास की भी फड़ है, बिल्कुल ठीक है। जितने भी महापुरुष हैं उनकी फड़ लगभग लिखी हुई है। और अपना जो क्लास होती है ना, ये पहले ही ऐड कर दी जाती है, तो सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कल जरूर लगाए क्लास को। और जितने अधिक बच्चे क्लास को शेयर करें ना, उतना बेस्ट है। सब लोगों को जोड़ो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ोगे और भी पढ़ाने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।